हम सब दिन भर श्वास लेते रहते हैं, लेकिन क्या सही तरीके से श्वास लेते हैं? आज हम जानेंगे श्वास लेने के सही तरीके को और प्राणायाम के अद्भुत विज्ञान को, जो हमारे शरीर और मन को ऊर्जा से भर देता है। तो आइए चलते हैं एक कदम प्रकृति की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उषा और आपका स्वागत करती हूं हमारी विशेष योग श्रृंखला में प्राणायाम। प्राण धन आयाम। प्राण मतलब जीवनी शक्ति और आयाम मतलब विस्तार। प्राणायाम हमारी जीवनी शक्ति का विस्तार करता है। आज डे 5 हम जानेंगे कि प्राणायाम क्या है और प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है। श्वास केवल हवा नहीं है, यह ऊर्जा प्रवाह है। जब सही तरीके से हम श्वास लेते हैं तो हमारे रगों में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आज का इंसान नर्वस सिस्टम की दिक्कतों में फंसा हुआ है, तनाव में है, थकान में है, ओवर थिंकिंग में जी रहा है। लेकिन आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अगर हम सही तरीके से श्वास लें, मतलब प्राणायाम करें, तो हम इन सारी दिक्कतों से निकल सकते हैं। प्राणायाम हमारी फेफड़े को मजबूत करता है, हमें मानसिक शांति देता है, हमारे ध्यान को एकाग्र करता है और हमारी शारीरिक दिक्कतों से मुक्ति देता है और शरीर की ऊर्जा को सक्रिय करता है। आइए अब हम जानते हैं उन प्रमुख प्राणायाम को जो हमें डेली रूटीन में करना चाहिए। पहला तो है नाड़ी शोधन, दूसरा है कपालभाति, तीसरा है भ्रामरी और चौथा है शीतली और शीतकारी। नाड़ी शोधन हमारी मानसिक शुद्धि करता है और संतुलन प्रदान करता है। कपालभाति शरीर को शुद्ध करता है और ऊर्जा देता है। भ्रामरी प्राणायाम तनाव और चिंता को कम करने में सहायक है और हमारी मेमोरी को शार्प करता है। हम स्ट्रेस से मुक्त रहते हैं। अगर कोई अनिद्रा का रोगी हो, ओवर थिंकिंग करता हो, हमेशा स्ट्रेस में रहता हो या उसका मेमोरी लॉस हो रहा हो, तो उसे शाम को सोने से पहले 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि लंबी गहरी श्वास लेनी चाहिए और लंबी गहरी श्वास छोड़नी चाहिए। और सुबह उठने के बाद ही 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, बस उसी शर्त के साथ कि आपको लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है। और चौथा प्राणायाम जो हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, मेन इस समय गर्मी के टाइम में, वो है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने से हमारे शरीर में हीट कम लगता है, मतलब गर्मी का एहसास कम होता है। और जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनको बहुत आराम मिलता है इस गर्मी के मौसम में। हाई बीपी के पेशेंट या जिसको बहुत क्रोध आता हो, जिसको एसिडिटी बहुत बनती हो, वो अगर शीतली शीतकारी प्राणायाम करे तो उसको बहुत लाभ मिलता है। तो इन 4 प्राणायाम को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। अगर आप इन चारों प्राणायाम को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो यकीन मानिए आपके दिन की ऊर्जा बदल जाएगी। आप एकदम पॉजिटिव रहेंगे, शांति महसूस करेंगे और बहुत ही स्वस्थ महसूस करेंगे। आइए अब हम ये जानते हैं कि प्राणायाम करने में सावधानी क्या बरतनी चाहिए। तो प्राणायाम करने में सबसे बड़ी जो सावधानी बरतनी चाहिए कि पेट खाली रहना चाहिए और माहौल शांत होना चाहिए और जगह साफ सुथरा होना चाहिए। जो भी जिस वातावरण में आप बैठ के कर रहे हैं प्राणायाम, वो वातावरण एकदम स्वच्छ होना चाहिए। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि नियमितता होनी चाहिए, मतलब आपको प्राणायाम रेगुलर करना चाहिए। जब आप प्राणायाम रेगुलर करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। वैसे तो आप एक दिन भी प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और प्राणायाम शुरू करने से पहले लंबी गहरी श्वास लेनी चाहिए और छोड़नी चाहिए, कम से कम 5 बार। या ओम मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम मंत्र का उच्चारण 5 बार करनी चाहिए। लंबी गहरी श्वास लेनी चाहिए और लंबी गहरी श्वास छोड़नी चाहिए ओम मंत्र उच्चारण करते समय। याद रखें, जब हमारा श्वास शांत होता है तो हमारा विचार भी शांत होता है और हमारे जीवन में ऊर्जा आ जाती है। और भी एक जरूरी बात यह है कि शीतली और शीतकारी प्राणायाम
सिर्फ गर्मी के मौसम में ही करना चाहिए। जब मौसम ठंडा हो या जो लोग ठंडे जगह पे रहते हैं उनको शीतली और शीतकारी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगर आप तनाव मुक्त, ऊर्जावान और मानसिक रूप से शांति जीवन चाहते हैं तो प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि सही श्वास लेना क्यों जरूरी है और प्राणायाम के वैज्ञानिक लाभ क्या है। डे 6 यानी कल के वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यान क्या है और ध्यान करने के हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।